मंदिर धोया गया था मुख्यमंत्री रहते, तब उनको याद आया होगा संविधान का महत्ता। लेकिन उस विभाग की जो दुर्दशा है, उन्हीं के साथ हम लोग घूमे हैं। एक चीज़ सम्राट चौधरी जी पहले अपने पिताजी के बारे में पढ़ लें। उनके पिताजी मंत्री थे, तब तो सम्राट चौधरी जी को मौका मिला कि आज भी बच्चों को अमानवीय तरीके से रखा जाता है, जानवर से भी बदतर भोजन उनको परसा जाता है। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, ये कौन बताया था? नीतीश कुमार आज उनके साथ बैठे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा का शुरुआत किए हैं और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर इस यात्रा को शुरुआत की है। पूरे बिहार को भ्रमण करेंगे और 17 महीने में किए गए काम को जनता के बीच रखेंगे। लेकिन जो पक्ष में है, यानी कि जीताराम मांझी की बात की जाए तो जीताराम मांझी ने आज उन पे हमलावर हुए। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो यात्रा निकालना है निकाल ले, उनको संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। इसी तरह तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के गद्दावर मखदूमपुर से एमएलए सतीश दास जी मेरे साथ बात है। इन तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है मेरा चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव का संविधान का कोई ज्ञान नहीं, ऐसे जीताराम मांझी पूर्व सीएम कह रहे हैं। जीताराम मांझी जी का हम सब लोग सम्मान करते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि जीताराम मांझी जी को संविधान की ज़्यादा समझ होगी। इस वजह से समझ होगी कि जब मंदिर धोया गया था मुख्यमंत्री रहते, तब उनको याद आया होगा संविधान का महत्ता। जब उनको जीभ काटने की बात का ऐलान किया गया था, तब संविधान की महत्ता समझ में आई होगी। उस समय आरएसएस बीजेपी उनको बचाने नहीं, यही संविधान बचाने के लिए खड़ा था। और रही बात तेजस्वी यादव जी के ज्ञान पे जो सवाल उठा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। और जो लोग 50 साल से राजनीति में हैं, जीताराम मांझी जी, वो एक ऐसा काम बता सकते हैं जो जनहित में उन्होंने किया हो, जिसका प्रतिफल आम जनता तक वो पहुंचा हो। तो जीताराम मांझी जी के पास में बताने के लिए कुछ नहीं है। और हमने तो सदन में कहा है कि जब से हम सब लोग होश संभाले, तब से बिहार के कैबिनेट मंत्री कल्याण विभाग जीताराम मांझी जी के पास में रहा, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का। लेकिन उसके बाद उनके बेटे संतोष मांझी जी रहे। लेकिन उस विभाग की जो दुर्दशा है, उन्हीं के साथ हम लोग घूमे हैं। उस विभाग की जो दुर्दशा है कि आज भी बच्चों को अमानवीय तरीके से रखा जाता है, जानवर से भी बदतर भोजन उनको परसा जाता है और भारी भ्रष्टाचार कल्याण विभाग में हुई है। हमने तो गया का उदाहरण भी दिया था। तो जीताराम मांझी जी और संतोष मांझी जी सही से संविधान काम करेगा तो लोग जेल में हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को उन्होंने हत्या किया है। पहली बार किसी सेशन को चलते हुए सेशन को छोड़कर अपने जन विश्वास यात्रा पर गए। ये सेशन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को अपहरण करके सरकार बनाई गई है। किस तरीके से ये मत तो जीते हैं, लेकिन विश्वास इनके पास नहीं है। तो जनता ने हमको बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी। 17 महीने हमको काम करने का मौका मिला था। तो इस बात को लेकर के हम जनता के बीच में हैं और जनता का विश्वास सबसे बड़ा विश्वास होता है। और जीताराम मांझी जी सब क्या है, इसे बैसाखी से चलने वाले लोग हैं। चौधरी ने कल कहा कि क्रिकेट मैच में पानी ढोने वाले बेटे को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वही हरे राम हरे कृष्ण वाले भजने वाले बेटे को मंत्री बनाने के काम किया। और जब बेटी चुनाव हार जाती है तो राज्यसभा भेजने के काम करते हैं। एक चीज़ सम्राट चौधरी जी पहले अपने पिताजी के बारे में पढ़ लें। उनके पिताजी मंत्री थे, तब तो सम्राट चौधरी जी को मौका मिला। और यही लालू प्रसाद यादव जी को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो चुनाव जीते भी नहीं थे, हार गए थे, फिर भी उनको मंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया। इस वजह से आज सम्राट चौधरी आज पगड़ी बांध करके घूम रहे हैं। और रही बात कि हमारे नेता पर जो सवाल उठा रहे परिवारवाद पे, वो अपने यहाँ जीताराम मांझी जी को देख ले, अपने यहाँ चिराग पासवान जी को देख ले, अपने यहाँ अपना स्वयं देख ले। तो परिवार, हमारा परिवार तो पूरा बिहार है। हमारा परिवार माई और बाप दोनों हमारा परिवार है। माई बाप की आपने बात किया, माई बाप का डिफिनेशन तेजस्वी यादव ने कुछ बताया, वही बीजेपी ने कुछ बता रही है। देखिए, बीजेपी का मतलब का तो नीतीश कुमार जी ने बता दिया था। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, ये कौन बताया था? नीतीश कुमार आज उनके साथ बैठे हैं। और माई बाप का मतलब हमारे तेजस्वी यादव जी ने बताने का काम किया। और नीतीश कुमार जी का मतलब
सम्राट चौधरी के पिताजी शकनी चौधरी ने गया के सभा में बताने का काम किया था? क्या बताया था? वो बोलने के लायक नहीं है, वो शब्द का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये बेमेल गठबंधन है, कोई स्वार्थ का गठबंधन है। बिहार के संसाधन को कैसे लूट लिया जाए, इसका गठबंधन है। और जहाँ तक एक सवाल आपने ललन सिंह के बारे में पूछ रहे थे, आज की रोपे पेड़ कांटा काता आम कहाँ से पाया जाए? देखिए, खाए भोजन आरएसएस का तो समाजवाद कहाँ से आएगा? हमारा यही कहना है, खाए भोजन आरएसएस का तो समाजवाद कहाँ से आएगा? तो ये ललन सिंह, नीतीश कुमार, ये तमाम जो सो कॉल्ड समाजवादी बन रहे थे, तो जाहिर हो गया कि असल में इनके अंदर आरएसएस का खून है। ये बहुजनों के संविधान के खिलाफ है, ये मनुस्मृति से इस राज को चलाना चाहते हैं। कल ही सदन में आपने देखा है कि किस तरीके से हमारे महादलित परिवार से आने वाले रामवृक्ष सदा जी, जो अलौली से विधायक है राष्ट्रीय जनता दल से, लालू यादव जी ने उनको विधायक बनाने का काम किया है, उनको किस तरीके से भौंकना और जो कुत्ते का शब्द से इस्तेमाल किया गया है। तो असल में मनुस्मृति यही चाहती है कि बहुजनों को संसद में आने का अधिकार नहीं है, बहुजनों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, बहुजनों को आकर के सदन में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, और इसी पीड़ा से ग्रसित है। तो मनुस्मृति का राज वो स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब का संविधान है, लालू प्रसाद यादव जी हैं, देश में हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती से है, संविधान पे हम तनिक भी आँच नहीं आने। सवाल रहा, आप लोग आज विपक्ष में हैं, पहले सत्ता में थे, लेकिन सत्ता जाते ही नीतीश कुमार अभी सदन का अंग है और नीतीश कुमार जांच कराने के लिए कहें, तैयार हैं जांच के लिए? एकदम, नीतीश कुमार जी ही उस मंत्रिमंडल के हेड थे, तो जांच तो पहले नीतीश कुमार अपना करा लें कि उन्होंने क्या क्या फैसलाएं ली, किस तरह से उन्होंने दलित महादलित किया, किस तरीके से उन्हीं के शासनकाल में सृजन घोटाला हुआ, किस तरीके से जल नल के मामले में हम लोग पिछले बार भी आवाज़ उठाए थे। तो तमाम चीज़ें हैं, तो जांच उनके सामने है, जांच करा लेना चाहिए। और हम तो क्या चाहते हैं कि पूरा जांच 2005 से जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं और जब से जितने मंत्री बने हैं, उन तमाम लोग की जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे आरजेडी के मखदूमपुर से विधायक सतीश दास जी। तीनों साफ तौर पे कहा कि जांच होनी चाहिए, पुनः जांच होनी चाहिए, तमाम उन मंत्री विभागों की जांच होनी चाहिए जो नीतीश कुमार के भी अधीन थे। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत न्यूज़। धन्यवाद।